तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर की सोनम रघुवंशी अब पूरे देश की सुर्खियों में है। एक महीने पहले जिसने 7 फेरे लिए, अब उसी पर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। मेघालय पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया और अब उसे शिलांग ले जाया जा रहा है। अब तक की जांच से ये साफ हो चुका है कि ये हत्या अचानक गुस्से में नहीं की गई थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। महीनों पहले प्लान बन चुका था कि राजा को कब, कहां और कैसे मारा जाएगा। हत्या के बाद क्या करना है, ये भी पहले से तय था। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, जो इंदौर में उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, इस साजिश का अहम किरदार है। बताया जा रहा है कि हत्या की सुपारी भी दी गई थी और अब मेघालय पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सोनम से सच किस तरह से उगलवाया जा सके। करने के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, जिस तरह से शादी और धोखे की कहानी लगातार निकलकर सामने आ रही है, ना केवल हम सोनम और राजा की बात करें, इस तरह के कई सारे मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर शादी का क्या ये दूसरा पहलू बनता हुआ नजर आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इधर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, इसमें इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। जहाँ शादी के बाद इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, तो रीजन सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, लाइक हम जो चीजें देखते हैं, जैसे हमारे सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उन सब में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, उसमें लव को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। और लव रिलेशन के बाद में ये चीजें भी लोग डिस्कस मूवीज में दिखाई जा रही हैं कि मैरिज के बाद भी रिलेशन चल सकता है या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी बनती जा रही है कि जो जो रिलेशनशिप है उसको हम आगे कैरी कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं शादी के बाद भी। इस कारण से सोच के कारण थोड़ा ये आसान लगने लगा है लोगों को कि ये सारी चीजें लव रिलेशन इनको मैरिज के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इसके कारण अभी जैसे जो हुआ है सोनम का जो इशू, वहां पे तो यही लगता है कि इंसान ने इस बात को समझ लिया कि हाँ, हमने जो प्लान बनाया है उसे कर ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ वो इतना कन्विंस हो गई कि उनको लगा कि नहीं, जो वो करेंगी इसमें पकड़ी नहीं जाएंगी और वो सही से करके निकल जाएंगी। तो उन्होंने बहुत दूर का शायद नहीं सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुई, जो हमारे रोल मॉडल्स बन रहे हैं हमारे इस वक्त के, उन चीजों से। और प्रेशर दिमाग में कि हाँ, हमारा रिलेशन है और हम चीजें कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है और इन सब चीजों का असर हमें दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राजेश जी, शादी का एक जो रिश्ता होता है, ये पति पत्नी के विश्वास पर, प्यार पर टिका होता है। लेकिन जिस तरह से अब लगातार जो मामले देखने को मिल रहे हैं, एक तो धोखा, और धोखे के बाद पति या पत्नी में से किसी एक की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। आप किसी की हत्या को लेकर इतने ज्यादा संवेदनहीन किस तरह से आप यहाँ पर हो सकते हैं कि आप किसी की हत्या के बारे में सोच सकते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है और क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो मामले हैं, इसे रोका जा सकता है? देखिए, रोका तो जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले सवाल आता है कि मैरिज को लेकर आजकल हमारे युवा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मैरिज करें ना करें, एज फैक्टर, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारे प्रेशर होते हैं लोगों के पास। बस क्योंकि अब थोड़ी लेट मैरिज होती है तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे कुछ रिलेशनशिप हो, हमारे फ्रेंड्स हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो देखिए, मेरा मानना यही है कि कोई भी मैरिज करने से पहले सबसे पहले तो उसमें काउंसलिंग इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है कि फैमिली में लोग आपस में बात करें, कन्विंस करें कि मैरिज इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं होता है तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें, बात कर रहे हैं। और शादी तय करना और शादी करने के बीच में टाइम गैप होना बहुत जरूरी है। एकदम से नहीं होना चाहिए कि हमने शादी तय कर दी और शादी तुरंत कर दी। एक दूसरे को समझने का टाइम मिलना चाहिए, दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और देखिए, जैसे अभी हुआ है कि आज की डेट में हमें लगता है लव एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी मैरिज का, लेकिन होता क्या है कि लव डेवलप होता है। लव एक स्लो प्रोसेस है। लव एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता चला जाता है और हम कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज आज की डेट में जो ग्लैमर है, वो ग्लैमर से नहीं है। लाइफ चलती है, लाइफ एक स्लो प्रोसेस है। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम सीखते हैं और चीजें कर ले जाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का दूसरा जो पहलू है मर्डर जैसी चीजें, देखिए, ये जो डिसीजन है कि हम मर्डर करते हैं या चीजों को खत्म करते हैं, ये एक तरह से मानसिक पागलपन है, जो हमें लगता है कि नहीं, हम करेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे। जो डर की भावना है जब वो कम हो जाती है, ऑफकोर्स मैंने पहले भी कहा कि हम क्या देख रहे हैं, हम ओटीटी पे देख रहे हैं कि आजकल आप देखिए कि मर्डर जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं
वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मर्डर हो रहा है, डेथ हो रही है, इन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर भी मैं देखता हूँ कि इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि कहीं मर्डर हुआ, किसी ने बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि चीजें आसान है, और फिर हमें लगता है कि हम करके बच जाएंगे क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हैं। ये ओवर स्मार्टनेस की जो फीलिंग है वो आ गई है, और हमें लगता है कि हमें पकड़े नहीं जाएंगे। जब ये थॉट डेवलप हो जाता है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में तीसरे की एंट्री कब हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि अक्सर अब इस तरह के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई वो की एंट्री हो जाती है और उसके बाद जो नतीजा होता है वो बेहद खौफनाक हो जाता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में हम ये देखें कि हम हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रीजन, हमारे सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम सब लोग एजुकेटेड हैं, और आज की डेट में हमारे सबके पास इंटरनेट और मोबाइल आ गया है। तो इंटरनेट मोबाइल आने का फायदा ये हुआ कि हम कनेक्ट तो हो गए, लेकिन हम कनेक्ट हर चीज से हो रहे हैं। नई नई इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, पुराने दोस्तों से कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल चैट करना आसान है, आजकल बात करना आसान है। और देखिए, होता क्या है कि मैरिज तो बाद में हुई, लेकिन जो रिलेशनशिप हुई वो पहले हुई, या अगर रिलेशनशिप नहीं बन पाया तो एक इच्छा थी कि मेरा कोई रिलेशन हो। तो जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा करती है, तो जो चीज दूर की होती है वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगती है, और लोग कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपस में बात नहीं हो रही। हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, हर कोई अपने जॉब अपने काम पे लगा हुआ है। तो ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ कि आज की डेट में हस्बैंड वाइफ बहुत कम बात करते हैं। आप कोई एग्जाम्पल लेके देखिए कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट आप जाके देखिए, लोग खाने की टेबल में बैठते हैं लेकिन सारे लोग अपने मोबाइल चला रहे होते हैं। लोग घरों में शाम को बैठते हैं, खाली होते हैं, तो वो बेसिकली बैठते थे लेकिन उनको टीवी से कुछ ना कुछ देखना है, बात करने कभी नहीं बैठते। तो जब बात नहीं होगी तो कनेक्शन वीक होना शुरू हो जाएंगे, और जब कनेक्शन वीक होगा तो उस चीज को भरने के लिए कोई ना कोई तो पैदा होगा, और वो पैदा होने वाला कॉन्सेप्ट आज के डेट में मोबाइल के थ्रू कनेक्टिविटी है। ये जो कनेक्टिविटी है इसके कारण हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अलग रिलेशन में, और हमको लगता है कि दूसरा हमें अटेंशन दे रहा है, दूसरा हमारी बात सुन रहा है। हमको वो जो केयर, वो जो सपोर्ट अपने रिलेशन में मिलना चाहिए था वो हमें बाहर से मिल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में राजेश जी आपसे यही समझना चाहते हैं कि वो जो दूरियां आ गई हैं रिश्तों में, जो खलल आ गया है उसको दूर किस तरह से किया जा सकता है, घनिष्ठता कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ, चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं चीजों को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने में लगा हूँ, पैसे आ जाएंगे तो हम लोग वेकेशन पे चलेंगे। तो हम लोग हर चीज को ना बहुत अच्छे से प्लान करने में तो लगे रहते हैं कि हम वेकेशन जाएंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, एक दूसरे को आज के दिन अटेंशन देना, एक दूसरे की बातों को समझना। हम इंसान हैं, हमारा मूड फ्लक्चुएट होता है, जिनमें हम 10 तरह की चीजें सोचते हैं, कभी गुस्सा, कभी इरिटेशन, कभी बातें। तो अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें, अपने पार्टनर को अटेंशन दें, बात करें, ये मत सोचें कि अगर डिफरेंसेस हैं तो ये कोई प्रॉब्लम है। डिफरेंसेस कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होते। डिफरेंसेस एक मौका होता है कि हम चीजों को सॉल्व करके आगे नए रास्ते निकालें। तो आप जब बात करेंगे, एक दूसरे पे ध्यान देंगे, तो अटेंशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और एक दूसरे की नीड हम जब समझेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सिर्फ दूसरे, तीसरे, चौथे किसी कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जरूरी है कि हम अपना कनेक्शन बढ़ाएं, कम्युनिकेट करें, और सिर्फ एक दूसरे का थोड़ा ध्यान रखें, केयर करें, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात यहाँ पर बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कनेक्शन के जरिए, बातचीत के जरिए समस्या से आप निजात पा सकते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह जादव